बच्चों, सिलेक्शन का ड्रीम देखने वाले ड्रीमर्स, आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चा अपने सिलेक्शन के लिए सिंसियर है उसके लिए, तो ये सेशन आपको एंड तक देखना है। अभी वेंडर चेंज की वजह से चारों तरफ फियर, एंजाइटी का अंधेरा छाया हुआ है। ऐसी सिचुएशन में आपको अपने अंदर से एक आवाज सुननी है, क्या आप इस अंधेरे में अपने गोल यानी कि सिलेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं? अगर आपका आंसर हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि मंजिल तक वही पहुंचते हैं जो रास्ते में भटकते नहीं हैं। यदि आप बांटना चाहते हो सिलेक्शन की मिठाई, तो सबसे पहले ये वेंडर चेंज की वीडियोस को स्क्रॉल करना बंद करो। क्यों? क्योंकि ये आपके दिमाग को विचलित कर देती है, परेशान कर देती है। अब ये परेशान होकर बैठने का टाइम नहीं है, टाइम आ गया है अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर खूब मेहनत करके सिलेक्शन लेने का। और सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि इस बार सीजीएल में 10,000 प्लस वैकेंसीज है। तो क्या आप तैयार है इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को पकड़ने के लिए? और हाँ, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास है दो बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन्स, आपका ब्रेन और आपकी बुक्स। ये वेंडर चेंज वाली वीडियोस ने आपको सिर्फ कंफ्यूजन की टोपी पहनाई है, क्योंकि वेंडर बदला है, सिलेबस नहीं। सोचो जरा कि क्या अब वोकैब में हॉर्स का मीनिंग गधा हो जाएगा? क्या आप जो मैथ्स में ज्योमेट्री पढ़ते हैं वो 2300 साल पहले यूक्लिड ने द एलिमेंट्स बुक में लिखी थी, क्या वो बदल गई है? तो सबसे पहले इस पैनिक मोड से बाहर आना है, अपने दिमाग को शांत करना है और ये अफवाहों की, रूमर्स की धूल को हटाते हुए हम बनाएंगे ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपको सिलेक्शन की तरफ लेकर जाए। और याद रखना, वेंडर चेंज सबके लिए हुआ है, तो सिलेक्शन उसी का होगा जो अपने कॉम्पिटिशन से पहले, उससे ज्यादा और बहुत स्ट्रैटेजिकली डिसीजन लेकर पढ़ाई करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, जब कॉन्सेप्ट सेम है तो वेंडर बदले या एग्जाम, आखिर में बदला क्या है? बदला है द आर्ट ऑफ क्वेश्चन फ्रेमिंग। कैसे? जैसे देखो, इडियम्स आप सभी जानते हैं, हम इडियम्स पढ़ते हैं, राइट? अब यहाँ पर मैंने इडियम्स की क्लास ली हुई है यूट्यूब पे, आप वहाँ देखना, मैंने सारे पैटर्न के इडियम्स करवाए हैं। तो सबसे पहला पैटर्न है, जैसे यहाँ पर इडियम दे दिया आपको और इन चारों ऑप्शंस में से इडियम का आपको मीनिंग बताना है, सबसे सिंपल वाला, ठीक है? ये पहला पैटर्न हो गया। दूसरा, ये पैटर्न भी एग्जाम में आया हुआ है, इसमें क्या है, सेंटेंस दे दिया और सेंटेंस में इडियम दे दिया कैरिड ऑफ हिज फीट। अब आपको इसका मीनिंग बताना है यहाँ पर, तो सेंटेंस में देके पूछ लिया, दूसरा मीनिंग हो गया, दूसरा पैटर्न, राइट? तीसरे में क्या किया, यहाँ पर ये अ यूजलेस वन, ये है इडियम का मीनिंग। क्या है बच्चे? इडियम का मीनिंग, राइट? अब उस इडियम आपको बताना है कि इन चारों इडियम्स में कौन से इडियम का मीनिंग अ यूजलेस वन है। ये तीसरा पैटर्न हो गया, ठीक है? फिर फोर्थ आता है, यहाँ पर एक सेंटेंस दिया, एक सिचुएशन दे दिया आपको, फिर एक FIB दे दिया यहाँ पर, ठीक है? When I went to Egypt and lost my wallet and passport, I was। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए जो इस सेंटेंस को कंप्लीट करे, लेकिन वो होगा क्या? इडियम। ये फोर्थ पैटर्न हो गया, चौथा पैटर्न हो गया। अलग अलग एग्जाम्स के हैं ये, ठीक है? नियोन ने हमेशा, चाहे आप मेरी अवतार 1 देख लो, अवतार 2, मैथ्स, जीके, रीजनिंग, जीएस, कोई भी बुक्स आप देखेंगे ना, सब में अलग अलग एग्जाम को कवर किया शुरू से, ठीक है? तो ये पैटर्न हो गया फोर्थ, ठीक है? फिफ्थ वन में आपको एक 4-5 लाइन का एक पैसेज दे दिया, ठीक है? अब इस पैसेज को पढ़ने के बाद इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सा इडियम इन चारों में से आ सकता है, ये फिफ्थ पैटर्न हो गया। तो देखो, अब इसमें हमसे पांचों ही केस में पूछा तो इडियम ही है, तो जो बच्चा इडियम को पढ़ेगा और रीजन से समझ के याद करेगा, तो उसके लिए चाहे ये पैटर्न आ जाए,
चाहे ये इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले, चाहे इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले, कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, वो कहीं भी नहीं अटकेगा। अब बात आती है हाउ टू प्रिपेयर, तैयारी करनी कैसे है। तो अब हम देखते हैं सिलेक्शन की मैजिकल रेसिपी। नियोन ने हमेशा डिफरेंट एग्जाम के पैटर्न्स को समझकर बच्चों को सिलेक्शन तक पहुंचाया है। इस बार भी 2024 में बहुत सारे बच्चों का 135 आउट ऑफ 135 का स्कोर रहा है, जो मेरा टॉप रैंकर्स बैच था। तो जो बच्चे नियोन से जुड़े हुए हैं उनको कोई टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि नियोन में सभी सब्जेक्ट जैसे मैथ्स है, स्टैटिक जीके है, जीएस है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, सभी में, कंप्यूटर है, सभी में आप देखेंगे कि डिफरेंट एग्जाम्स के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बहुत ही स्मार्ट और बिल्कुल सटीक तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जो पढ़ने में बहुत आसान है। जैसे देखो यहाँ पर ये अवतार 1 है जो वर्ड मास्टर है, उसमें अभी आप देखेंगे कि मैंने पूरे पिछले 25 सालों के 30+ एग्जाम्स को कवर किया है। ऐसा नहीं कि बस एसएससी एसएससी के ही करवाए, ठीक है। अब पीवाईक्यू अगर आप देखोगे, है ना, ये देखो सीडीएस 2020 में आया, ये पीएनबी एमटी में आया हुआ है, ये एसबीआई क्लर्क पे आया हुआ है, ये सीडीएस में, ये एनडीए में, ये हरियाणा ग्रामीण बैंक में, ठीक है, एसबीआई पीओ। तो बहुत डिफरेंट एग्जाम्स को कवर किया है। यहाँ देख लो आप, एनडीए है, ये एनडीए, ये सीडीएस, ठीक है। तो जो वर्ड्स लिए हैं, चाहे वो ईडियम्स लिए हैं, चाहे वो ग्रामर के क्वेश्चंस लिए, सभी में प्रीवियस ईयर सारे डिफरेंट एग्जाम्स को कवर करके दिया है, ठीक है। यहाँ ईडियम्स है तो यहाँ भी आप देख लो, एनडीए है, सीपीओ है, सीडीएस है, ठीक है। तो पहले से ही इस तरह से बनाए हैं और ये बुक्स आपके पास में है, अवतार 1 और अवतार 2 आप आराम से देख सकते हैं। एफकैट को भी लिया है, ठीक है, एफकैट, एनडीए, सीडीएस, जो भी एग्जाम्स है सबको पहले से ही कवर किया है। कंप्यूटर में भी आप देखोगे तो यहाँ पर देखो बहुत सारे, जैसे पटवार है, ठीक है, ये यूपी पुलिस है, ये उत्तराखंड है, ये ग्रुप इंस्ट्रक्शन, ये सारे एग्जाम्स को कवर किया है, ठीक है। तो बहुत डिफरेंट एग्जाम्स को कवर करके ये कंप्यूटर के नोट्स बनाए हैं, जो पढ़ने में भी बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये जनरल साइंस में आप देखोगे तो ये आरआरबी मिल जाएगा, ये एमटीएस, ये आरआरबी, एनटीपीसी, सीजीएल प्री, बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्स को कवर करके इतनी मेहनत से शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, आपको बस पढ़ना है, ठीक है। ये देखो, ये इतने सारे एग्जाम्स को कवर किया हुआ है। ये जनरल स्टडीज में हो गई, ये सीएचएसएल हो गया, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी हो गया, ये एसके असिस्टेंट हो गया, ठीक है। ये स्टैटिक जीके में, स्टैटिक जीके हमारी वैसे भी बेस्ट सेलर बुक है और उसमें इसी पैटर्न पे, ठीक है, सभी एनडीए के सभी एग्जाम्स को, कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, एचसीएच, सारे एग्जाम्स को कवर किया है। मैथ्स में भी अगर आप देखोगे तो मैथ्स में ऑलरेडी सीडीएस के क्वेश्चन पहले से ही ऐड किए हुए हैं, सीडीएस के, ये सीडीएस 2015-16, तो ये पैटर्न हमने पहले से ही माइंड में रख के बनाया। अब नहीं, अगर अब होता तो ये बुक्स तो आपके पास पहले से ही है, तो अभी कुछ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस माइंड सेट तैयार करना है सिलेक्शन के लिए, ठीक है। ये देखो ग्रामर की बुक अगर मैं बात करूँ, ये मेरी ग्रामर की क्लासेस है, तो इसमें मैंने देखो आईडीबीआई, स्टेनो, सीडीएस, एसएससी एलडीसी, आईबीपीएस पीओ, इंडियन बैंक पीओ, एसबीआई क्लर्क, ठीक है, सीडीएस 2014, स्टेनो, मतलब सभी डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चंस को इंक्लूड करके पढ़ाया है और हम पहले से ये पढ़ाते आ रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हमें टीसीएस के पीवाईक्यू बंद कर देने चाहिए? नहीं, हमें उनका टाइम कम कर देना चाहिए। हमें डिफरेंट एग्जाम्स के पीवाईक्यूज को कवर करना है और अपने बेसिक और फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करते हुए हमें कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बनना है। तो चाहे कैसा भी पैटर्न आए, हम कहीं नहीं अटकेंगे। याद रखना, युद्ध में वही जीतता है जो युद्ध में जाने से पहले अपनी तलवार की धार तेज करता है। सिलेक्शन का फल वही खाएगा जो कॉन्सेप्ट की जड़ तक जाएगा। जब भी कोई बड़ा बदलाव आता है तो मन में डाउट, सेल्फ डाउट्स आने लगते हैं, लेकिन जो इंसान समझदारी से उस बदलाव को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लेता है, वही सिलेक्शन लेता है। जल्दी फेज 13 का नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है, तो उसमें क्या चेंजेस रहेंगे, क्या क्वेश्चन के पैटर्न में चेंजेस होंगे, उन सभी को एनालिसिस करके, सारे क्वेश्चंस को देख के हम अपनी आगे की स्ट्रैटेजी बना लेंगे। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आपकी तैयारी के लिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए द ड्रीमर्स प्रैक्टिस बैच। इस पे हम डिटेल से बात करेंगे क्या है। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं
फ्रेशर्स और रिपीटर्स दोनों की अलग अलग क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एग्जाम्स के लिए। क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेशर की। तो फ्रेशर के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जानते हैं क्यों? क्योंकि जब भी कोई चेंज आता है तो फायदा उसी को मिलता है जो किसी पुरानी आदतों से बंधा नहीं होता है। जब भी एग्जाम पैटर्न में चेंज होता है तो जो पुराने दिमाग होते हैं वो उलझ जाते हैं और जो नए होते हैं वो सीधी बात पकड़ लेते हैं, क्योंकि आप नए हो बिना बैगेज वाले। जो बच्चे 4-5 साल से PYQs को रट कर बैठे हैं उनका जादू अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब ये बन गया है लेवल प्लेइंग गेम। तो इसमें चाहे नए हो या पुराने, सबको बराबरी का मौका मिल रहा है। CGL 2025 अब बन गया है मजेदार लूडो गेम, जिसमें ना कोई आगे है ना पीछे है, सब बराबर है और सबको शुरू से स्टार्ट करना है। अब बात करते हैं रिपीटर्स की। रिपीटर्स जिन्होंने 4-5 साल तक PYQs की प्रैक्टिस की है, उनका बेस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब टाइम आ गया है कि आप उस बेस को एक नई डायरेक्शन दो। याद रखना, नॉलेज की वैल्यू तभी है जब वो नई सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको अडेप्ट कर सके। ह्यूमन सिविलाइजेशन का इतिहास ये बताता है कि जिंदा वही रहा जिसने नई सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया, बाकी समय की रेत में खो गए। तो यदि रिपीटर्स भी PYQ के बेसिस पे ही सिलेक्शन के लिए बैठे रहेंगे तो सिलेक्शन की ट्रेन सीटी देकर निकल जाएगी। जो रिपीटर्स नई चाल के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बदल लेंगे, उनके लिए सिलेक्शन का लड्डू तैयार है। और जो पुराने खंडरों में टंगे रहेंगे, उनको एग्जाम बाबा जी सिलेक्शन की दुनिया से बाहर निकलो पुत्र, तुम्हारा समय गया, ये कहकर विदा कर देंगे। सिलेक्शन का सुपर हीरो वही बनेगा जो इस बदलाव के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाएगा। क्लियर है? यहाँ पर देखो, इस बैच में हम पर्सनलाइज अटेंशन रखेंगे। इसमें आपकी जैसे स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, जैसे अभी हमने फ्रेशर की, रिपीटर्स की स्ट्रैटेजी की बात की, ठीक है, वो बात करेंगे। उसके अलावा जैसे क्या होता है, लास्ट में बच्चे को ये लगता है कि मैंने पढ़ तो सब लिया, लेकिन वो घबरा जाता है, एंजाइटी हो जाती है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, तो वो सेशंस भी रखूंगी मैं। स्ट्रैटेजी डिस्कशन रखेंगे और मॉक एनालिसिस जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपको कैसे मॉक अटेम्प्ट करना है, आपका मॉक में स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा है, पहले कौन से क्वेश्चन करने हैं, कैसे उनको एनालिसिस करना है, इस पर भी हम बात करेंगे। मॉक सिर्फ एक सोर्स से नहीं लगाने हैं, किसी एक की गोद में बैठ के हाँ जी हाँ ये ठीक है, ऐसे नहीं। नॉलेज तभी पूरा होता है जब उसको डिफरेंट डायमेंशंस में चेक किया जाता है। हर वीक हर कोने से मॉक उठाओ, क्योंकि संडे को वैसे ही पूरे देश में फ्री मॉक्स का मेला लगा रहता है। मॉक लगाओ, बैठो, चाय पियो और एनालिसिस करो। हर मॉक एक नया एक्सपीरियंस देगा, एक ही मॉक पे चिपके नहीं रहना है, अदरवाइज पुरानी गलतियों से बाहर ही नहीं आ पाओगे। एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि एनालिसिस ही मेन रहता है जो तभी फ्रूटफुल होता है जब हम अपनी गलतियों से उसको एक नई डायरेक्शन में लेकर जाते हैं। और फिर देखना कि कैसे सिलेक्शन आपका दरवाजा खटखटाएगा, ठक 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 ठक। ठीक है, तो ये रही हमारे ये पूरी स्ट्रैटेजी की बात। हाँ, अब आते हैं ड्रीमर्स बैच की बात कर लेते हैं। ये आपका प्रैक्टिस बैच रहेगा, लाइव रिकॉर्डेड, 1 ईयर वैलिडिटी है, 3 to 4 मंथ्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। 10 to 11 आपकी वोकैब का सेशन रहेगा, 12 to 1 आपका ग्रामर प्लस कॉम्प्रिहेंशन। 2 क्लास रहेगी आपकी मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, ओनली आप वोकैब करना चाहते हो, इसमें 2500 क्वेश्चंस मैं कराऊंगी, सारे टॉपिक्स कवर होंगे, 1 वर्ड, इडियम्स, फ्रेजेस, स्पेलिंग, सिनोनिम, एंटोनिम्स, होमोनिम, इन सारे टॉपिक को कवर करते हुए हम 2500 बेस्ट क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। अब आप बोलोगे मैम एक्सपेक्टेड का आपको क्या पता, ये मेरा बच्चे 15 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको डिफरेंट एग्जाम्स के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग बना दूंगी। फिर आता है प्रैक्टिस बैच आपका, ग्रामर प्लस कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, इसमें भी हम 2500 क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम ये जो पूरी ग्रामर है इसको टॉपिक वाइज करेंगे। ये टॉपिक वाइज हो गए, ये 15 आपके टॉपिक्स हैं ग्रामर के, नाउन, प्रोनाउन और ये सारे। और उसके बाद में हम करेंगे मिक्स प्रैक्टिस।
ठीक है। मिक्स प्रैक्टिस में स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलिंग द ब्लैंक्स, इन तीनों सेक्शंस की हम मिक्स प्रैक्टिस भी करेंगे। क्लियर? फिर आपका कॉम्प्रिहेंशन, मैं तीनों सेक्शन को लेके चल रही हूँ, वोकैब, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में भी पैसेज, जंबल और क्लोज टेस्ट, तीनों के कॉन्सेप्ट देखेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस। क्लियर? अभी जो फीस है, अगर आप सिर्फ वोकैब बैच ज्वाइन करते हैं 499, ग्रामर प्लस कॉम्प्रिहेंशन 499। ठीक है, कॉम्बो अगर आप लेंगे तो इसकी फीस अभी के लिए है 699। राइट? बैच आपका स्टार्ट होगा 25 अप्रैल से। क्लियर है बच्चे? बेस्ट बैच ये होने वाला है, जो बच्चे अपने एग्जाम के लिए सिंसियर है वही ये बैच ले। बहुत बेस्ट बैच होगा आपका ये। ठीक है, बहुत अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजी के साथ हम इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ, बिगेस्ट अनाउंसमेंट ये है कि 30 अप्रैल तक आपकी जो फीस है कॉम्बो की ये 499 रहेगी। ठीक है, उसके बाद में स्ट्रिक्टली 30 अप्रैल के बाद ये 699 हो जाएगा। इससे कम वैल्यू पे इतना बेस्ट कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और आपके लिए मेरी यही एडवाइस है कि आपको अब बहुत सिंसियरली तैयारी करनी चाहिए। जो भी आपको टाइम मिल रहा है उसको बेस्ट यूटिलाइज करना चाहिए, वो इधर उधर वीडियोस देखकर खराब नहीं करना। थैंक यू।